चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली जो मुझे थोड़ी नाराज थी शायद कि दीदी आपने इस चैनल पे वीडियो तो डाली नहीं है, क्योंकि मैं मेन चैनल पे तुम्हारे लिए इतने सारे चैप्टर्स बना रही थी। बट आज से ये जो मेरा चैनल है ह्यूमैनिटीज वाला, ये हम लोगों का सेकंड होम है। ठीक है, सेकंड होम क्या, आज से ये फर्स्ट होम है। ईच एंड एवरी वीक आई विल अपलोड वीडियोस फॉर यू गाइस। आपसे पूछूंगी आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और आपने ह्यूमैनिटीज ली है, आपका एम है कि आपको इस साल ह्यूमैनिटीज का नहीं पूरे इंडिया का टॉपर बने, 500 आउट ऑफ 500 लेकर आने, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, सीयूईटी का नंबर वन मार्क्स लेकर आने हैं, तो यू आर ऑन द राइट प्लेस। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई प्रोवाइड यू। और आज से इसकी शुरुआत। देखो, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज अगर आपने ली है तो आई एम सिमरन सानी, मैं बहुत सालों से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। अपने चैनल पे 10-15 बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इस साल भी स्टार्ट कर दिया मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट कराना। हाफिली तक का सिलेबस मैं अपने मेन चैनल सिमरन सानी पे पढ़ा चुकी हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट आज से ये जो मेरा सेकंड चैनल है, इसकी आपकी ड्यूटी है कि इसकी जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स कराओ, जिससे हमारी फैमिली बिगर हो, और जो है सारे बच्चे यहाँ पर आए, मेन चैनल से आप यहाँ आओ, यहाँ मैं आप पे ज़्यादा फोकस करूंगी। योर करियर काउंसलिंग, आगे क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस के बैच, एवरीथिंग विल बी हियर। कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई पैसे नहीं देने आपको, फ्री नोट्स, फ्री लाइव सेशंस, फ्री लेक्चर्स, फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके लिए जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आज मैं आपको बता रही हूँ, अब हमारे हाफेली आने वाले हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, एंड इंग्लिश का। ये मेन सब्जेक्ट्स की मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों के क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, दैट व्हाट आर योर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो आपके हैं, आपके ह्यूमैनिटीज के। ठीक है, तो जैसे कि अगर बहुत सारे बच्चों पे सोशियोलॉजी होगी, तो मैं सोचूंगी कि ठीक है, मैं उसके लिए कोई बैच स्टार्ट करूँ। अगर मुझे लगेगा यार बहुत सारे बच्चों के पास में इको है, तो मैं ईगो के लिए कोई बैच स्टार्ट करूंगी आफ्टर योर हाफेलीज। ठीक है, हाफेली तक आप खुद पढ़ोगे, आगे मैं पढ़वाना शुरू करवा दूंगी। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब बच्चों पे होती है मेजरली, तो उसका सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अब हमें हाफेली पे क्या करना है। तो हाफेली में देखो, आप लोगों को सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, तो आप लोगों की बुक के अंदर 15 चैप्टर है टोटल में, जो आपको यहाँ दिख सकते हैं। ठीक है, पता है नाम नहीं पता, पहले चैप्टर का नाम इंडो बाइपोलैरिटी, और जो है बुक का लास्ट जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है वो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये सभी चैप्टर्स जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, जो आपके हाफेली में आने वाले 6 चैप्टर, वो सब मैंने पढ़ा दिया अपने चैनल सिमरन सहानी पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, और यहाँ पे देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। यहाँ पे आपको हाफेली के ही नहीं, फाइनल तक के सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। ठीक है, आपका पेपर आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वन शॉट लेक्चर देखना है मेरे चैनल पे से। ठीक है, जाके वन शॉट लेक्चर देखा, पूरा चैप्टर एक बार सुना, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1.5x पे सुन लेना, पूरा चैप्टर को समझ आएगा। अब मैं कह रही हूँ, आज से पहले आपने अप्रैल में भी बुक नहीं खोली, मई में भी बुक नहीं खोली, तुमने आज तक पॉलिटिकल की बुक ही नहीं खोल के देखी। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में टोटल हमारे 12 चैप्टर है, फुल सिलेबस में 12 चैप्टर है, उनमें से 6 में पढ़ा जो अपने चैनल पे अपलोड भी करते हैं। आगे के 6 आपके प्री बोर्ड वाले जो आपका सिलेबस है, वो मैं अक्टूबर से पढ़ाऊंगी आपको। तो मैंने हासिल तक का सारा सिलेबस पढ़ा दिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि आपको उसे पढ़ना शुरू करना है। वो कैसे करोगे, मैं आज आपको प्लान बताती हूँ। देखो, हमें ना बहुत टेंशन रहती है, कभी हम जब हिस्ट्री पढ़े होते तो लगता है पॉलिटिकल रह गई है, और कई बच्चे ना बार बार एक दिन पे 3-4 सब्जेक्ट लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मेरे 97% आए थे, मैं कभी 3 सब्जेक्ट नहीं उठाती थी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट उठाती थी बस, और बस इको रेगुलर रखती थी अगर इको है तो। ठीक है, मेरे पास इको थी, अगर आपके पास इको है तो इको पढ़ो रेगुलर, और बाकी सब्जेक्ट को 2-2 दिन के गैप पे, यानी कि 2 दिन हिस्ट्री पढ़ी साथ में को, 2 दिन पॉलिटिकल पढ़ी साथ में को। ठीक है, ऐसे आपको करना है। और इंग्लिश की टेंशन लेनी नहीं है, इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ाई रही हूँ अपने चैनल के ऊपर, इंग्लिश तो सैटरडे संडे में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नाउ व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर हाफिली एग्जाम हिस्ट्री का। सबसे पहले एक पेपर लेकर आओ और नोट डाउन करो, अपने मैम से पूछो, सर से पूछो, हाफिली में कितने चैप्टर आ रहे हैं। सपोज करो आपको पता है, आप लिख लो ये चैप्टर आ रहे हैं हाफिली में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तीनों के हाफिली के जितने भी चैप्टर आ रहे होंगे वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं 3 प्लेलिस्ट लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ से आपको सारे चैप्टर मिल गए। सबसे पहले चैप्टर का वन शॉट देखा, वन शॉट ध्यान से सुना, अच्छा ठीक है। एंडो बाइपोलैरिटी में पहले बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा सोवियत यूनियन क्या है, फिर पढ़ा उसका डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ, फिर पढ़ा गोर्बाचोव ने क्या करा। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमने पार्टीशन पढ़ा, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। ठीक है, हिस्ट्री के पहले चैप्टर में ब्रिक्स में पढ़ा, हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे घर बनाते थे अपने, किंग्स फार्मर एंड टाउन में मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें जो है ऐसे हुआ था, महाजनपद के ये फीचर्स हैं। ज्योग्राफी में पढ़ा कि अच्छा ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन ये है, ये नोमोथेनिमिक अप्रोच है, ये आइडियोग्राफिक अप्रोच है। ठीक है, ये सब हमने पूरा आपने समझ लिया। ठीक है, लर्न कर लिए। नोट्स, नोट्स के लिए क्या करना है, ये देखो मेरी इंस्टाग्राम आईडी सिमरन सहानी नोट्स इसका नाम है। ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के नोट्स हैं इस पे, इंग्लिश और सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के। आप कहोगे मैं सोशियोलॉजी और आपको ज्योग्राफी, वो जो आपकी इको है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पढ़ाऊंगी तो, अगर पढ़ा भी नहीं पाई तो नोट्स तो अभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको हाफिली के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे। तो गो एंड डीएम मी हेयर, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दीदी हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। वन शॉट आप किसी से भी देख लेना, और नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी हाफिली तक ये, तो उसका पढ़ लेना। बाकी रेस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, उसका सारा सिलेबस है, नोट्स भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। इंस्टाग्राम ज़्यादातर सभी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे तो अकाउंट बनाओ, यहाँ से जाके स्क्रीनशॉट्स क्लिक करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। कोई रिफ्रेशर की ज़रूरत ही नहीं, रिफ्रेशर में ऐसे क्वेश्चन बने होंगे तो शायद आएँगे नहीं। मैं जो क्वेश्चन बताऊँगी वो डायरेक्ट आपके पेपर में आएँगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो व्हाट इज़ योर एम इज़, पहले चैप्टर पढ़ा, इन डेप्थ में समझा पूरे चैप्टर को, ठीक है? चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने होते हैं, वो स्टेप मैं कह रही हूँ स्किप कर दो। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने नोट्स बनाने में कि बैठो, रीड करो एनसीईआरटी को। नोट्स मैंने बना दिए। मेरे नोट्स को पढ़ना, 3-4 बार पढ़ना, लर्न करना मेरे नोट्स को। लर्निंग मैटर करती है। आपको क्या लग रहा है ह्यूमैनिटीज़ को लर्न नहीं करना पड़ेगा? लोग कितना रट्टा मारते हैं। रट्टा मारना गलत है, बट समझ के रट्टा मारना गलत नहीं है। तुमने देखा अच्छे कोल्ड वॉर एरा वाला, सॉरी हमारा जो पार्टीशन, तो उसके 6 पॉइंट है हमारे, तो वो तुम्हारे दिमाग में रटे होने चाहिए कि दीज आर द 6 पॉइंट्स। शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे? द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइंड, माफिया रूल इमर्ज्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, द लार्जेस्ट गराज सेल हैपेंड। आज तक मुझे ये पॉइंट्स याद है अपने दिमाग के अंदर, तुम्हें क्यों नहीं है? अगर मैं पूछ रही हूँ हाउ व्हाट वाज द रीजंस कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो रही थी, तो आपको वो रीजन बताना है। बिकॉज जो है किस रीजंस की वजह से नहीं हो रही। अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि भाई नेपाल के अंदर जो है, जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है कैसे बनी थी, वो सारे पॉइंट्स जो है हमारे, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, वो पूरा बताना है आपको। एशियान कैसे फॉर्मेशन हुआ, ईयू कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये स्टेप्स लर्न करने होंगे। तो बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट लर्निंग मैटर करती है, तो आपको लर्न करना है। लर्न कब करोगे? जब नोट्स तरीके से बने होंगे। तो या तो खुद बैठ के नोट्स बनाओ या मेरे नोट्स से पढ़ो और बैठ के लर्न करो उन्हें। तो पहला टॉपिक क्या करना है आपको? पहला क्या करना है, अपना सारा सिलेबस लिख दो। जैसे देखो, जैसे मैंने ये लिखा है, पहला बनाओ वीडियो का कॉलम। जब वीडियो देख लोगे आगे राइट टिक लगा देना, हाँ भाई मैंने सिमरन दीदी की चैनल से वीडियो देख ली है। वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी खोलना, उसको गो थ्रू करना। अब तुम्हें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब मेरी वीडियो के बाद आप एनसीईआरटी को देखोगे, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू एन ए वाला कॉलम छोड़ो, एंड में देखो नोट्स वाला कॉलम, उस पर राइट लगा हुआ है ना। इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के लाना, मेरे नोट्स को ही 10 बार पढ़ना। 10 बार जब आप नोट्स को रीड करोगे, उसको लर्न करना शुरू कर देना। मैंने एक-एक चीज़ उसमें बता रखी है, तो मेरे नोट्स को लर्न करना। जब नोट्स हो जाएँगे, उसके बाद आपको सेंटर वाले कॉलम पे आना है, क्यूएनए पे, तब आपको क्यूएनए करना है। क्यूएनए के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएँगे। कोई गाइड है, देखूँगी मैं भी, कोई अच्छी गाइड मुझे दिखी तो मैं आपको रेफर कर दूँगी। तो आप अपनी किसी भी गाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। बस ये 3 स्टेप है, और अगर आपने नोट्स ही अच्छे से बना लिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर कोई भी आप लगा लोगे। एमसीक्यूज़ है, जो आपके एग्जाम में आएँगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो जितने बच्चे आप मुझे कहोगे कि दीदी आप बनाओ वीडियोस, इस चैनल पे आना, मुझे कमेंट करना, मैं लाइव आऊँगी, आपको हर चैप्टर के, मतलब स्टार्टिंग में 5 चैप्टर के एमसीक्यूज़ करा दूँगी। या अगर आप कहोगे दीदी वीडियो नहीं, हमें उसके भी पीडीएफ दे दो, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, जैसा आपको सही लगेगा, ठीक है? बिकॉज़ माय एम इज़ टू हेल्प यू एंड टू मेक यू गाइज़ टॉपर। तो अभी जाओ मेरे चैनल पे, अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, तीनों प्लेलिस्ट दिख गई। पॉलिटिकल की लेटेस्ट प्लेलिस्ट दिख गई, सारा सिलेबस है इसके अंदर। जो कुछ चैप्टर्स और यहाँ पे देख रहे हो आप, जो थोड़ा आपको सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? दिख गए। हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, ज्योग्राफी की भी पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है। इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ। 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि अपने बच्चों को भी तुम पढ़ा दोगे, ऐसे पढ़ाया मैंने तुम्हारे को, ठीक है? तो ये प्लेलिस्ट से आपको अपना सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड जो भी आपको डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे यहाँ इस चैनल पे कमेंट करना, दीदी हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमने हिस्ट्री का आपकी वाली हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, हम लर्न करते हैं, हम भूल जाते हैं, हमसे नोट्स नहीं बन पा रहे, वट एवर यू वांट। या आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी थी, दीदी एक मैं बताओ, आपने हिस्ट्री कैसे पढ़ी थी? मेरे साइकोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, मेरे इको में 96 आए थे, पॉलिटिकल में 95 आए थे। इफ यू वांट कि मैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बताऊँ कि पॉलिटिकल की अप्रोच है, तो वो मुझे बताना है, एंड स्टार्ट मेकिंग द वीडियोस, ओके? आगे क्या परस्यू करना है आपको, ह्यूमैनिटीज़ अगर आपने ली है, सारी चीज़ें हम इसी चैनल पे देखने वाले हैं। बट अभी हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको बता दिया है, हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी यही है, जो आपका हाफ सिलेबस है उसको लिखो, उसकी वीडियोज़ देखो, मेरे चैनल पे से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे से, एंड जाके पेपर में आगे लगा के आ जाओ। ओके जी। एंड आफ्टर 15 सितंबर जब हमारा नए सिलेबस पे हमें अटैक करना होगा, मतलब आगे के सिलेबस पे, या मैं कह रही हूँ शायद तब हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मैं कहूँ तुमने कुछ नहीं पढ़ा, चलो ज़ीरो से करते हैं, तो दैट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट। तो तब तक के लिए अभी अपनी सारी एल्गोरिथम लगाओ जो लगा सकते, हाफ ईयरली में एक अच्छा स्कोर लेकर आने की, एंड उसके बाद हम 15 सितंबर के बाद एक नई शुरुआत करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि वो सिमरन दीदी की ह्यूमैनिटीज़ वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो मुझे। जो भी आपको नोट्स चाहिए ना, मैं कई बार भूल जाती हूँ, तो मुझे डीएम कर दो, दीदी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, कमेंट कर दिया करो। डीएम भी कभी-कभी मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम खोलती ही नहीं हूँ, बस नोट्स डालने के लिए इंस्टाग्राम जो है खुलता है, या वो कोई और अपलोड कर देता है मेरी जगह, ठीक है? तो तुम मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करते हो, तो कमेंट में हर समय पढ़ती हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो 3 स्टेप मैंने आपको बता दिया कैसे हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।